राधे राधे दोस्तों, मैं प्रीति राघव अपने ब्लॉग में आप लोगों का वेलकम करती हूँ। आप लोग कैसे हो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। और हैप्पी रक्षाबंधन। आज रक्षाबंधन है, आज सावन का लास्ट दिन है। तो आज की जो पूजा विधि होती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आज के दिन हम कैसे पूजा करते हैं और आप लोग कैसे करते हैं वो भी मुझे ज़रूर बताना। तो आज सावन का लास्ट दिन है और ये सावन का महीना जो है वो श्रवण भगवान के नाम के ऊपर हम लोग जानते हैं, क्योंकि एक श्रवण भगवान ऐसे थे जो अपने माता पिता के बहुत आज्ञाकारी बेटे थे, बहुत ही ज़्यादा आज्ञाकारी थे और अपने माँ बाप की आज्ञा का ही पालन करते थे। तो उन्हीं का हम चित्र बनाते हैं आज के दिन और उसकी पूजा करते हैं और दीवार पे उनका घर बनाते हैं, बहुत अच्छे से डेकोरेट करते हैं। जैसे हम उस पे करते हैं ना, देवउठान के दिन करते हैं डेकोरेट, ऐसे ही करते हैं। श्रवण भगवान का जो चित्र हम बनाते हैं वो किचन वाली दीवार पे बनाते हैं। तो हमने किचन वाली दीवार पे, गांव में तो बहुत लोग ना उससे चावल से बनाते हैं और लेकिन यहाँ पे चावल से नहीं बनाया, मैंने गेरू से बनाया। गेरू भी बहुत शुद्ध माना जाता है, बहुत ही ज़्यादा शुद्ध, एक पवित्र है गेरू भी। तो मैंने तो यहाँ गेरू से बनाया है और मैंने स्वास्तिक भी बनाया है, क्योंकि स्वास्तिक बनाना बहुत ज़रूरी होता है आज के दिन, क्योंकि स्वास्तिक गणेश भगवान का प्रतीक है, रिद्धि सिद्धि मैया का प्रतीक है। तो स्वास्तिक भी मैंने बनाया है और यहाँ पे मैं बनाऊंगी वो सूरज बनाऊंगी, क्योंकि सूर्य भगवान जो हमारे हैं वो साक्षात हमें दिखते हैं, हमारे दर्शन देते हैं हमें। अगर सूर्य भगवान ना निकलें तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आज का ही देख लो, आज बारिश हो रही है, मेरे कपड़े पड़े हैं सूखने के लिए। जब तक हमारे सूर्य भगवान नहीं निकलेंगे तो हम ऐसी कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए तो यहाँ पे सूर्य भगवान की पूजा भी होती है, तो मैं सूर्य भगवान को भी बनाऊंगी। और यहाँ पे ऐसे स्वास्तिक बना के इधर उधर लाइनें खींचना बहुत ज़रूरी होती है, ये रिद्धि सिद्धि का प्रतीक होती हैं, शुभ लाभ का प्रतीक होती हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ स्वास्तिक बना लिया है और दोनों तरफ ऐसे में शुभ लाभ की ये लकीरें खींचूँगी। तो ये गणेश भगवान की फैमिली हो जाती है और ये हमें हर एक पूजा में बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सावन का महत्व होता है इस दिन। हमारे यहाँ तो इन्हें सोना बोलते हैं और के सोना बना के पूजे जाते हैं। और इन्हें हम जब पूजेंगे वो भी आपके साथ मतलब विधि को मैं शेयर करूँगी कि किस तरह से पूजते हैं। तो ये श्रवण भगवान बहुत आज्ञाकारी थे, बहुत ही ज़्यादा आज्ञाकारी थे। मैं तो कहती हूँ ये भगवान हर एक का पुत्र श्रवण भगवान की तरह ही पैदा हो। हे भोलेनाथ, हर एक किसी के पुत्र को ऐसी सद्बुद्धि दो जैसे श्रवण भगवान थे। और बाकी की दीवार पे जैसे मैंने ये गेरू से बनाया है, राम राम और सीताराम लिखूंगी और यहाँ डेकोरेट कर दिया है सारी दीवारों पे। आज के दिन मेन गेट की सारी, मतलब जितने गेट हैं सारी दीवारों पे हमें बनाना चाहिए। अगर गेरू से नहीं बनाओ के जैसे दीवार ख़राब हो जाती है तो स्टिकर आते हैं, स्टिकर भी ला सकते हो या किसी पेन पे कागज़ पे बना के उसे भी लगा सकते हो। तो यहाँ मैं पूजन बताती हूँ। मैंने सबसे पहले हल्दी का टीका लगाया, क्योंकि आज के दिन हल्दी का टीका लगाना बहुत ही शुभ होता है। तो सबसे पहले मैं अपने भगवान जी को राखी बांधती हूँ, उनकी पूजा करती हूँ मंदिर में। उसके बाद मैं आके यहाँ पे श्रवण कुमार की पूजा करती हूँ, ये जो सोना है इनकी पूजा करती हूँ। तो मैं हल्दी भी लगाऊंगी, मैं कुमकुम भी लगाऊंगी, लेकिन हल्दी लगाना बहुत विशेष होता है। तो मैंने पहले हल्दी लगाई, कुमकुम लगाई और चावल लगाए। उसके बाद यहाँ पे पहले ना हम गंगा से, जैसे गंगा जल से थोड़ा सा छींटे दे देते हैं स्नान कराने के लिए। अब हम यहाँ पे मीठा है, मैंने खीर बनाई है, सिमई बनाया। आज के दिन खीर और सिमई बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, तो मैंने खीर भी बनाई है, सिमई भी बनाया। और भी पकवान बहुत सारे बनते हैं, लेकिन खीर और सिमई ही से ही इनका भोग लगता है, मीठी चीज़ से ही भोग लगता है, ये देवता के रूप में माने जाते हैं। और मैंने मार्केट से घेवर मंगा रखा है, तो घेवर का भी भोग लगाऊंगी। अब ये श्रवण कुमार को ना हम सीधे हाथ में राखी बांधते हैं, क्योंकि हम भाइयों को भी सीधे हाथ में बांधते हैं, भाभी को सिर्फ हम टेढ़े हाथ में बांधते हैं। तो हमें सीधे हाथ में श्रवण कुमार के ये राखी के रूप में एक छोटा सा धागा आता है, उसे लेके आओ मार्केट से, तो वो बांधते हैं। उसके बाद भोग लगाएंगे हम और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे श्रवण कुमार, हमारे घर में हमेशा रिद्धि सिद्धि को बनाए रखना और हमारा बेटा भी आपकी ही तरह निकले, इस तरह से हम प्रार्थना करते हैं भगवान से। और यहाँ पे ये जो राम राम सीता सीताराम हैं उनको भी हम इसी तरह से टीका लगाएंगे, भोग लगाएंगे, चावल लगाएंगे और इससे राखी बांधेंगे इनके भी, क्योंकि सबसे पहले हम भगवान के बांध देते हैं, उसके बाद हम इनके बांधते हैं। तो ये मैंने
और ये श्रवण कुमार सिर्फ एक ही बनते हैं, बाकी हम अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पे जल चढ़ाऊँगी, क्योंकि भोग लगाने के बाद हमें जल चढ़ाना ज़रूरी होता है। तो मैंने स्नान मैंने पहले ही करा लिया था उनका, वो दिखे नहीं थे। और जल पिलाना भी बहुत ज़रूरी होता है। जब हम भोग लगाते हैं तो 3 बार जल भी छिड़कते हैं। तो यहाँ मैं प्रार्थना कर रही हूँ, हे प्रभु मेरे घर में ना हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, मेरे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे और ऐसे ही मेरे बच्चे फलते फूलते रहें। जय श्री कृष्ण। आराधना।